नमस्कार दोस्तों। हम अपने शरीर को महत्व क्यों नहीं देते? शरीर का महत्व क्या है? शरीर का ध्यान कैसे रखता है? इन दिनों में कहीं बाहर गया था। मुंबई से बाहर जाते तो वहां रहते ठंड है, काफी ठंड की वजह से मुझे कुछ सर्दी खांसी हो चुकी थी। सर्दी की वजह से मैं फिर मुंबई, अभी अगला ना एक हफ्ते से मुंबई में ही था। मुंबई में आया। मुंबई में आने के बाद काम की भागदौड़ चली रही थी। तो 2 दिन पहले रात को मुझे नाला सुपारा रहता हूँ, तो नाला सुपारा से कहीं और बोरीवली मुझे जाना था कुछ कारणों, कुछ काम से। तो मैंने सोचा रात को अभी जाना उचित होगा, सर्दी है। अगर रात को जाता हूँ तो फिर शायद से जाकर ठंड की वजह से या हवा लगने से सर्दी ज्यादा भी बढ़ सकती है, बुखार भी हो सकता है, शरीर और स्वास्थ्य को हानि भी हो सकती है। लेकिन मैंने काम को महत्व न देके, काम तो कल भी हो सकता है, अगले दिन भी हम कर सकते हैं, तो उसी दिन मैंने, और मेरा कैसा है, मैं दवा से ज्यादा हेल्दी खाने पर ध्यान ज्यादा देता हूँ। अगर कुछ भी वीकनेस हो शरीर पे, स्वास्थ्य पे कुछ भी असर हो, तो पहले हेल्दी खा लेता हूँ, फिर दवा को प्राथमिकता देता हूँ। तो उस दौरान मैंने कुछ वेज सूप, वेजिटेरियन हूँ, वेज सूप पसंद किया, वेज सूप पिया। गरम गरम एकदम था। सूप पीते ही मुझे थोड़ा अच्छा भी फील हुआ। उस दिन फिर घर गया, खाना खाया, सो गया। अगले दिन सवेरे ही सर्दी से मुझे थोड़ी राहत हुई, खांसी भी थोड़ी कमी हुई, क्योंकि मुझे सूट करता है शायद से, उस वजह से फिर मैंने सवेरे जल्दी उठकर जो मेरा काम रात को करना था वो मैं उस दिन ही, अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर भागा और काम की शुरुआत की। और काम मेरा जो था कंप्लीट करके रात तक, दूसरा जो होने वाला काम था वो भी उसी दिन मैंने कंप्लीट किया और रात को लेट तक आ सका। अब मैं उसी दिन रात को जाता था, शायद तबीयत खराब होती, दूसरे दिन मैं नहीं जा पाता था। और उस दिन मेरा जो दूसरा काम होने वाला है, मैंने एक ही दिन में दूसरा काम जो किया, डबल काम किया, वो नहीं कर पाता था। तो शरीर को यह महत्व देना होता है, हम शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। भागदौड़ करके क्या फायदा है? हम सोचते हैं कि मेरी, समझो कि मैं जॉब करता हूँ तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरी बस छूट जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे बॉस मुझे, मेरे सर मुझे चिल्लाएंगे, मेरी सैलरी मुझे जो मिल रही है वो नहीं मिलेगी। तो हम यही सोचते हुए, लेकिन हम अपना शरीर का नहीं देखते दोस्तों। जॉब, सैलरी या फिर गाड़ी या बस जो भी ये छूटने वाला है वो फिर से आएगा, फिर से मिलेगा, लेकिन शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला। एक ही बार मिला है, उसका ध्यान रखना है। अगर वो उसे नुकसान पहुंचाया, हो गया, तो शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला है। सही वक्त पर रुकना, सही वक्त पर रुकना भी एक तरफ की जीत होती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो, समझो कि मैं बस से गुजर रहा हूँ और मुझे जॉब या स्कूल या कॉलेज या कहीं पर भी जा रहा हूँ, किसी भी कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे एक निर्धारित स्टॉप पर उतरना है। मुझे मेरे काम के लिए या फिर स्कूल या कॉलेज के लिए वो स्टॉप पर मुझे उतरना है। और मैं वो स्टॉप पर न उतर के 2 स्टॉप अगले, पहले के स्टॉप उतर जाता हूँ, या फिर वो स्टॉप के 2 स्टॉप बाद के उतरता हूँ, तो गलत होगा ना मित्रों। मेरा जो काम है वो लेट होगा, मुझे समय पर पहुंचना तो मेरा काम हो ही नहीं पाएगा, काफी कुछ गलत हो जाएगा। मतलब तो वो स्टॉप पहले उतर के मुझे भागदौड़ करनी पड़ेगी, 2 स्टॉप आगे उतरता हूँ तो पीछे आने के लिए मुझे भागदौड़ करनी पड़ेगी। उसी तरह हम शरीर को क्यों नहीं सोचते कि शरीर को जो समय पर, जो स्टॉप पर, जहां जो मिलना चाहिए, हम उसे नहीं देते हैं, तो शरीर के साथ कितना गलत होता होगा। हम बाहर ही देख रहे हैं, मतलब भीतर नहीं देख रहे, हम बाहर का देख रहे हैं कि ये स्टॉप पे नहीं उतरूंगा तो मेरे साथ ये होगा। बाहर की दुनिया का हम देख रहे हैं, लेकिन भीतर की, शरीर की दुनिया का, भीतर का, अंदर का, हम स्वास्थ्य का या अपने शरीर का ख्याल ही नहीं कर रहे। वो तो देख ही नहीं रहे कि वो होगा गलत, लेकिन ये यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। ये मेरा नाश्ता छूट जाएगा, मैंने नहीं खाया तो चलेगा, लेकिन लेट होगा, खाने पर हुआ तो चलेगा, मैंने मेरे शरीर का ध्यान नहीं रखा तो चलेगा। तो ये यहाँ तो गलत कुछ होने ही नहीं वाला है क्या? और हाँ, एक बात, जब आप किसी की सुनोगे ना, तब आपकी कोई सुनेगा। जब आप अपने शरीर की सुनोगे ना, तो शरीर भी आपकी सुनेगा, स्वास्थ्य भी आपकी सुनेगा, आपका साथ देगा। शरीर को महसूस करो, पहले जानो फिर मानो, शरीर को जानो फिर मानो। हम सब भाग दौड़ में पहले ही भागते भागते सब मान ही लेते हैं, लेकिन हम मानते हैं लेकिन जानते ही कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। शरीर का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।
दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते रहे। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।